डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 9th में हिंदी के श्रेष्ठ उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित दो बैलों की कथा नामक चैप्टर पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया कि जब झूरी का साला उन दोनों बैलों के लिए अपने घर ले जाता है, वे दोनों बैल दुखी होकर के वहाँ से भाग कर आ जाते हैं। झूरी उन्हें देख करके बहुत अधिक प्रसन्न होता है, परंतु झूरी की स्त्री उन पर बहुत अधिक क्रोधित होती है और वह नौकरों से मना कर देती है कि इनके लिए कुछ भी खाने को नहीं दिया जाए, केवल इनके लिए सूखा भूसा ही खाने को दिया जाएगा। और हुआ भी वही, उन्हें केवल खाली भूसा ही खाने को दिया गया। बैलों ने नाद में मुंह डाला तो फीका फीका सा उन्हें लगा, ना कोई चिकनाहट ना कोई रस। क्या खाएं, आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे, क्योंकि उन्हें इस घर में इस तरह का खाने को कभी भी नहीं मिला था। उन्हें वह सब फीका फीका लग रहा था, उसमें किसी तरह का कोई भी रस नहीं था। इस तरह से वह परेशान थे और आशा भरी दृष्टि से वह द्वार की ओर देख रहे थे। झूरे ने मजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देते, वे मालकिन मुझे मार ही डालेंगी। यह सुनकर के उन मजूरों ने कहा कि यदि मालकिन को पता चल गया तो वह मुझे मार डालेंगी। यह सुनकर के झूरी ने कहा, चुरा कर डाल आ। चुरा कर के इन बैलों के आगे थोड़ी खली डाल दीजिए। ना दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की सी कहोगे। इस तरह से उन मजूरों ने मना कर दिया कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। यदि मालकिन को पता चल गया तो वे मुझे बहुत अधिक मारेंगे। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। अब कि उसने दोनों को गाड़ी में जोता, दोनों को गाड़ी में बांध लिया। दो चार बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वह ज़्यादा सहनशील था। हीरा मोती से अधिक सहनशील था। दो चार बार मोती ने झूरी के साले की गाड़ी के लिए खाई में डालना चाहा, परंतु हीरा ने उसे समझाया। संध्या समय घर पहुंचकर दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया। उन दोनों बैलों को ले जाकर के उसने मोटी मोटी रस्सियों से बांध दिया, जिससे वे भाग ना पाएं। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया गया। अपने दोनों बैलों का खली चूनी सब कुछ दे। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी ना हुआ था। झूरी इन्हें फूल की छड़ी से भी ना छूता था। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। यहाँ मार पड़ी, आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा। इस तरह से उन्हें अपमानित भी किया जा रहा था, उन्हें खाने को भी नहीं दिया जा रहा था और उनकी पिटाई भी हो रही थी। दोनों बैल बहुत अधिक परेशान थे। नाद की तरफ आंखें तक ना उठाईं। उन्होंने नाद की तरफ, जिसमें उन्हें खाने को डाला गया था, उसकी तरफ उन्होंने देखा तक नहीं। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पाँव ना उठाने की कसम खा ली थी। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पाँव ना उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया। हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां ना होती तो दोनों पकड़ाई में ना आते। इस तरह से वह मोती बार बार गुस्सा करता था, परंतु हीरा उसे समझा देता था। हीरे को जब उसने मारा तो मोती का गुस्सा काबू से बाहर हो गया और वह हल लेकर के भागने लगा। इस तरह से रस्सियां उनके पास थीं, इसलिए वह पकड़ लिए गए। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी। अब की बार
मार पड़ेगी। पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। इस तरह से वह हीरा बार बार उस मोती के लिए समझा रहा था।